राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पशुपति के नाथ जी का व्रत कि पशुपति नाथ का व्रत हम कब शुरू करें और कब से किस तरीके से हम लोग पशुपति नाथ का व्रत कर सकते हैं, और पशुपति नाथ के पूजा की जो थाली होती है वो हम लोग किस तरीके से लगाएं और क्या क्या लेकर के जाना चाहिए। तो पशुपति नाथ का व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पशुपति नाथ का जो व्रत होता है ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सोमवार आएगा या अष्टमी की सोमवार हो या प्रदोष की सोमवार। प्रदोष की सोमवार पड़ती है, अष्टमी की सोमवार पड़ती है, शिवरात्रि की सोमवार पड़ती है, कृष्ण पक्ष की या फिर सोमवार हो या फिर शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, तो आप किसी भी सोमवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं, पशुपति नाथ का व्रत। जब हम लोग सुबह, अब ये बात होती है कि हम लोगों को जब सुबह पूजा करने जाना है तो क्या क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहले जो हमारी पूजा की थाली है वो हमारे पूजा की थाली सुबह लेकर जो जाएंगे वही शाम को भी लेकर जानी है हमें। जब हम मंदिर से सुबह पूजा अर्चन करके आए तो हम लोगों को ये थाली वैसे की ही वैसी रखनी है जैसे हम लेकर के गए थे। ना तो ये थाली धुलेगी, ना इस थाली में से सामान जो भी हमने पूजा की सामग्री रखी है वो निकलेगा। पूर्ण रूप से थाली हमारी ऐसे ही तैयार रहेगी, थाली को हमें छेड़ना नहीं है। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात की पशुपति नाथ के व्रत में हम लोग जब सुबह जाएं तो किस तरीके से क्या पूजा करनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग रोज नियमित जो महादेव पिताजी की पूजा करते हैं वो हम लोगों को उसी प्रकार से पूजा करनी है। जब हम पशुपति नाथ के व्रत की थाली तैयार करें, जिस सोमवार से हमने अपना व्रत तैयार किया है, तो हम लोगों को एक काम, सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि पशुपति नाथ के व्रत की कुछ नियम हैं, जो वो हम लोग उस नियम के अनुसार करेंगे तो हमारा व्रत अवश्य ही पूर्ण और सफल होगा। मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। महादेव पिताजी पशुपति के नाथ, पति जो कहते हैं ना कि पशुपति नाथ हैं, जो कि पशुओं के पति नाथ हैं, तो इसलिए हमारी मन को मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो जब हम पूजा की थाली सुबह तैयार करें तो हम लोगों को जो सामग्री रखनी है पूजा की अपनी थाली में वो उतनी रखें जो कि सुबह से लेकर शाम तक चले। शाम को हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। ये इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो हम पूजा की थाली में जो सामग्री लेकर के जा रहे हैं, जैसे कि चावल है, अच्छत बोलते हैं, चावल है, जो कि इसमें मैंने रखी हैं हरी मूंग। तो हरी मूंग है जो आप सब ये देख सकते हैं, मूंग, और एक इसमें चावल भी है, काली मिर्च, तिल। पर पशुपति नाथ के व्रत में ये सारी सामग्रियां हमें जो लेकर के जानी है, उतनी सामग्री लेकर के हमें जानी है सुबह कि वो शाम के पूजा में भी चले। शाम की पूजा में सिर्फ हमें जो घर में हम लोग प्रसाद बनाएंगे अपने महादेव पिताजी के लिए, वो प्रसाद सिर्फ बनाना है और कोई शाम की पूजा सामग्री ऐड नहीं करेंगे। ये मैंने लाल चंदन लिया है, पीला चंदन है, इसमें अच्छत है, इसमें घी है, हरी मूंग है, शहद है, और इसमें मैंने अलग से भी हरी मूंग रखी है। इसमें काली मिर्च है, एक में काली तिल है, ये रुई की बाती है। इसमें हमारी माचिस भी हमने रखी है। ये थोड़ा सा महादेव पिताजी को जब सुबह हम पूजा अर्चना करने जाते हैं तो कुछ भी मीठा रखते हैं, और सुबह में एक दिया लेकर के जाते हैं, जो कि ये दिया हम लोग रखते हैं सुबह की। ऐसे ही जो हम लोग नियमित जो नियम जो रोज सुबह पूजा करके आते हैं वो हम लोग उसी प्रकार से पूजा करते हैं महादेव पिताजी को। आप पंचामृत बना लीजिए, दूध है, दही है, घी, शहद और गंगा जल उसमें थोड़ा सा डाल के, और साथ में अगर आपको बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र भी आप लोग ऐड कर लीजिए। बेलपत्र ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगर मिलने में सामर्थ्यता हो गई है कि हाँ कभी कभी हमें बेलपत्र नहीं मिल पाता है, जो भी आपको अगर मंदिर में भी मिल जाए तो मंदिर में बेलपत्र धो करके वही चढ़ा देना चाहिए। महादेव पिताजी उसे भी स्वीकार करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सुबह
कि पूजा की पशुपतिनाथ के व्रत की थाली है, हमें इसमें इतना सामान रखना है कि शाम तक जो चले, और फिर उसको हम जब लेकर के आएंगे घर पर तो वो भी अगले दिन नेक्स्ट, तब भी हमें पूजा की थाली को नहीं छेड़ना है, नहीं करना है कुछ भी, पूजा की थाली वैसे ही रख देनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरी बातें हैं कि शाम को जब हम पूजा करने के लिए जाएं, पशुपतिनाथ का व्रत करने जाएं, तो कैसे करें। अब हमें सिर्फ शाम को क्या करना है, जो हमने दिए रखने हैं, दिए हम इसमें 6 लेंगे। पशुपतिनाथ के व्रत में हमारे 6 दिए लगते हैं, और ये सारे के सारे दिए हम घर से ऐसे ही रख कर जाएंगे। थाली में सिर्फ हमें रख लेनी है। जो प्रसाद हम बनाएंगे, हम लोग जो प्रसाद महादेव पिताजी के लिए बनाए, मीठा बनाए, घर में बनाए। बाहर का कोई भी मीठा भोजन जैसे मिठाई हो या फल हो, ये सब चीज़ तो हम भोग लगा सकते हैं, पर पशुपतिनाथ के व्रत में महादेव पिताजी को घर में ही चाहे हलवा बनाए, चाहे हम खीर बनाए, या फिर हम चने की दाल का कुछ भी हलवा बना लीजिए, मूंग की दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, जो कि बना कर के महादेव पिताजी के पास लेकर के जाएं। यहाँ पर हम रखेंगे एक, इसी थाली में हम रखेंगे। ये 6 दिए रख लिए, ये शाम की पूजा की विधि है। शाम को जब हम करने जाएंगे तो 6 दिए रखने हैं, और प्रसाद बनेगा। प्रसाद का जो सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना है कि प्रसाद क्या करना है। जब हम प्रसाद बनाएं महादेव पिताजी के लिए, पशुपति नाथ का व्रत जिसने किया है, तो कभी भी जो हम प्रसाद बनाएं, ये ध्यान हमें बहुत ज़रूरी है रखना कि पशुपति के नाथ के व्रत में जो प्रसाद होता है वो एक बार में ही पूरा इकट्ठा बना करके सारा थाली में हमें रखना है। चाहे आप पात्र में रखें, कटोरी में, कलश में, किसी भी प्रकार से जो आपके पास कागज पत्तल दोने वगैरह जो भी हों, आप उसमें रखिए। और मंदिर में ले जा करके हम महादेव पिताजी को जब भोग लगाने के लिए लेकर के जाएंगे, तो मंदिर में जा कर के ही 3 हिस्से होंगे। एक महादेव पिताजी के समक्ष में ऐसे ऐसे हमें तीनों जगह रखना है, और हमें ये जमीन में, जैसे कि महादेव पिताजी के ये थाली में ही दिए नहीं छोड़ने हैं, ये दिए भी हमें हटा करके थाली से उतार करके महादेव पिताजी के समक्ष में ऐसे 6 दिए लगाने हैं। और पहले हम लोग जो करेंगे, सबसे बड़ी पूजा होती है जो हमारी महादेव पिताजी के लिए, जो हम भोग प्रसादी बना करके लेकर के गए हैं, उनको हम पहले 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से करने के बाद जमीन पे हम ये दिया रखेंगे। दिए में बाती लगा करके महादेव पिताजी की पूजा अर्चन करने के बाद में उनको भोग प्रसादी लगाएंगे, भोग प्रसादी में। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी में पूरे पशुपतिनाथ में पूरी महत्वपूर्ण बातें ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं बोल रही हूँ, पर पशुपतिनाथ के व्रत की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है तो पशुपतिनाथ का व्रत थोड़ा ही, किंतु बहुत भारी फल देने वाला है, और बहुत नियम के अनुसार करना होता है। ये जब 6 दिए हम जलाएंगे, वहाँ पर उतार के रखेंगे, तो हम 6 दिए तो लेकर जाते हैं घर पे, घर से मंदिर में, किंतु हमें बस सिर्फ 5 दिए जलाने हैं। उतारने हमें सारे महादेव पिताजी के पास में 6 दिए रखने हैं, किंतु सिर्फ हमें 5 ही दिए जलाने हैं। और 5वां जो हमारा छठा दिया होगा, वो छठा दिया महादेव जी की पूजन अर्चन करने के बाद में, छठा दिया हमें नहीं जलाना है, सिर्फ 5 दिए जलाने हैं। छठा दिया जब महादेव जी का पूजन अर्चन भोग प्रसादी हो जाए, तो महादेव पिताजी से छठा दिया, और जो तीसरे नंबर का जो हम तीसरा वाला भाग लगाते हैं, 3 भाग लगाते हैं महादेव पिताजी को भोग प्रसादी में, तो उसमें से एक कोई भी भाग हम उठा करके अपने घर पे लेकर के आते हैं, अपनी थाली में रख लें। जब हम मंदिर से घर की ओर आए, तो मंदिर से जब हम घर की तरफ आते हैं, तो अपने घर में जब हम मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं, तो जो हमारा सीधा हाथ पड़ता है, तो सीधे हाथ के पास दहलीज पर बैठ जाइए। उसके बाद में अपना मुख अपने घर की तरफ करके, अपना जो हम एक छठा दिया लेकर के आए हैं महादेव पिताजी से, तो वो छठे नंबर का जो दिया है, अपने सीधे हाथ पे, जब हम अपने घर में तो चौखट पे, दहलीज पे बैठेंगे, जब घर में हम प्रवेश करेंगे, जो हमारा सीधा हाथ पड़ेगा, उस साइड में हम लोगों को वो छठे नंबर का दिया जलाना है, वहाँ पे पूजा करनी है।
और महादेव पिताजी से, पशुपतिनाथ जी से विनती करनी है कि हे पशुपतिनाथ, आज मेरा पहला व्रत है, तो आप मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। मेरे व्रत को पूर्ण करने में आपने मेरी जो सहायता की है उसका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी मन की मनोकामना को भी आप अवश्य पूर्ण कीजिएगा। ऐसा कहकर दिया जलाकर दिए को प्रज्वलित करने के बाद मेन जो हमारा सीधा हाथ पड़ेगा वहाँ पे हमें रख देना है और फिर हमें घर में प्रवेश कर जाना है। जो हम घर में से महादेव पिताजी से जो एक भाग प्रसाद का लेकर के आए थे, चाहे आपने खीर बनाई है चाहे आपने हलवा बनाया, जो भी प्रसादी आपने बनाई है तो उस प्रसादी को हम लेकर के आएंगे। वो हम लोगों को भोजन करने से पहले वो प्रसाद खाना है। भोजन हम जो भी हम घर में बनाएं, चाहे मीठा भोजन बनाओ चाहे नमक का भोजन बनाओ, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कीजिएगा कि मीठा भोजन बनाना है, मीठा भोजन खाएं तो और भी अच्छा होता है। वैसे भोजन में कोई भी इसमें ये नहीं है कि आपको नमक नहीं खाना है, खा भी सकते हैं, किंतु अपना अपना सबका भाव है और अपना अपना वो मीठा खा सकते हैं या नमक का भी खा सकते हैं। सबसे पहले उसको जो प्रसाद हम लेकर के आए हैं महादेव पिताजी से, जो एक हिस्सा लेकर के आए हैं, वो हमें खाना है। खाना खाने से पहले तब हम जा कर के खाना खाएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण और बात है, पशुपतिनाथ के व्रत की जो संपूर्ण जानकारी है इसी में ही है कि पशुपति का नाथ जो व्रत करते हैं, कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, कभी कभी हमसे कोई चूक हो जाती है, वो थोड़ी बहुत परेशानियां हो जाती हैं कि जैसे जो हम प्रसाद बनाते हैं महादेव पिताजी के लिए, शाम को जो हम प्रसाद उनको लगाते हैं, सुबह तो हमने नॉर्मल तरीके से पूजा कर ली, जो हम लोग पूजा में सामग्री लेकर के गए तो वो हम लोगों ने पूजा करी। उसके बाद जब शाम को जब हम प्रसाद बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती हमसे क्या हो जाती है, जो प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद का सबसे बड़ा जो विशेष रूप से नियम रखा जाता है, बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमें उतना ही प्रसाद बनाना है जितना हम लोग मंदिर में लेकर के जाएं। चाहे हमने हलवा बनाया या खीर बनाई, वो सारी की सारी प्रसादी हमने एक पात्र में रखनी है। दोना पत्तल कागज जो भी हो आपके पास, आपकी जो व्यवस्था बन पड़े उसमें आपको रखना है। मंदिर में ले जाकर के 3 हिस्से करने हैं, तो वहीं पर 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से भगवान जी को चढ़ेंगे और 1 हिस्सा हम घर पे लेकर के आएंगे। तो हमसे जो गलती होती है कि ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल, कि चलो कोई बात नहीं, हलवा तो ही बना रही हूँ मैं या खीर ही बना रही हूँ तो थोड़ा सा फालतू बना लेती हूँ और वो थोड़ी आधी खीर मैं घर में छोड़ दूंगी, घर के लोग खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, बड़े खा लेंगे या बड़े बुजुर्ग खा लेंगे। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस गलती को करने से ही जो हमारे पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, जो शाम की प्रसादी का फल होता है, वो 3 हिस्से ही होते, तो 1 हिस्सा तो पहले ही हम घर में छोड़ जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी है, कि इससे जो व्रत है वो हमारा पूर्ण नहीं होता है, और जब हमारा व्रत ही पूर्ण नहीं होगा तो हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। तो हमें सबसे ध्यान यही रखना है, चाहे हम कढ़ाई में बनाएं, भगोने में बनाएं या कुकर में बनाएं, चाहे पतीली में, किसी भी चीज़ में बनाएं, वो प्रसादी सारी की सारी हम लोगों को लेकर के पात्र में, कटोरे में करके मंदिर में ही लेकर के जाना है महादेव जी पिताजी के पास में। और वहीं जा कर के वहाँ पर ही मंदिर में आपको 3 हिस्से करने हैं, मंदिर में ही वहाँ पे ज़मीन में वहाँ पे रखने हैं महादेव पिताजी के समक्ष पर। फिर आपको 3 हिस्से करने हैं, फिर दिया प्रज्वलित करना है, एक दिया घर लेकर के आना है। जब घर की मेन एंट्री में हम लोग घुसेंगे तो हमारे सीधे हाथ पे हम लोग जलाएंगे। तो ये बात हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। यही गलती कर देते हैं कि हम लोग जब पूजा की थाली सुबह लेकर के जाते हैं तो पूजा की थाली हमें जो सुबह लेकर के गए हैं वही शाम को लेकर के जाएंगे। जो भी इसमें जितनी भी सामग्रियां हैं, जो भी आप पूजा के लिए लेकर के जाते हैं, जिस भी प्रकार से आपके पास जो और भी इसमें सामग्री हम ऐड कर सकते हैं, तो यही सामग्री हम लोगों को शाम को भी रखनी है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें जो होता है कि शाम को लेकर के दोबारा लेकर के चले जाएंगे, दोबारा नहीं, उस सुबह में जब हम भोग प्रसादी या फिर हम लोग पूजा की सामग्री तैयार करें तो इतनी रखनी चाहिए कि शाम को भी चले, वही शाम को लेकर हमें जाना है।
कुछ विशेष रूप से जो नियम होते हैं वो बहुत ध्यान रखने होते हैं, तभी हमारे पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण होता है। जैसे कि दिया, प्रसादी और थाली, ये तीनों बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पशुपतिनाथ का व्रत 5 ही होता है, केवल 5 पशुपतिनाथ के व्रत होते हैं। अगर मान लीजिए बीच में कभी किसी को, जो हम महिलाएं हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी को कहीं जाना पड़ जाता है, मायके ससुराल किसी के यहाँ, या घर में कभी कुछ बात हो जाती है तो हम लोग वो व्रत नहीं कर पाते हैं, या हम लोग व्रत भी कर रहे हैं और बीच में ही हमारे चाहे करवा चौथ का, नवरात्रों का, सकट का, प्रदोष का, एकादशी का कोई भी ऐसे अनन्य व्रत आ गया हो, तो अब हम क्या करें। इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। एकादशी का व्रत अगर आप करते हो, प्रदोष का करते हो, पूर्णिमा का करते हो, तो आप उन व्रतों को पूर्ण कीजिए। आप पशुपतिनाथ का व्रत छोड़ दीजिए, उस सोमवार वाले दिन अगर पड़ जाए तो पशुपतिनाथ का व्रत छोड़ दीजिए। फिर अगला सोमवार आए तब आप पशुपतिनाथ का व्रत आप तब कर लीजिए। तो वो आपका चाहे एक व्रत हुआ हो, चाहे दूसरा व्रत हो या तीसरा व्रत हो, तभी से ही वो काउंट होगा कि आपका वो तीसरा व्रत है, तो वही करना है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो भी पशुपतिनाथ का व्रत करे वो एक ही मंदिर में होता है, एक ही शिवालय पे होता है। चाहे आप कहीं भी करो, चाहे हम लोग अपने घर पे करें, चाहे हम घर के बाहर रहते हैं, चाहे रेंट पे रहते हैं या कहीं भी हैं, तो एक ही मंदिर, यानी कि जो हमारे घर के गली के आसपास मंदिर है, उसी मंदिर में 5 व्रत पूर्ण किए जाते हैं। एक ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल भी कि एक व्रत मैंने यहाँ कर लिया, एक व्रत मैं अपने मायके जाके कर लूँगी, फिर मैं जब ससुराल आऊँगी तब कर लूँगी। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पशुपतिनाथ का व्रत का नियम है, बस नियम ही हमें फॉलो करना है। बाकी व्रत तो बहुत आसान है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ का व्रत, अगर जो अनमैरिड हैं, जैसे कि किसी की शादी नहीं हुई है, तो वो लड़की अपने घर से व्रत कर सकती है। उसके माता पिता की ही सामग्री हो या कुछ भी, क्योंकि जब शादी ही नहीं हुई है तो भाई घर पे ही रहेंगे, वहीं करेंगे। और जब अगर लड़की शादीशुदा है, जो भी माता बहनें हमारी, जो भी स्त्रियां शादीशुदा हैं, तो उनके लिए विशेषकर ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब शादीशुदा हो तो पशुपतिनाथ का व्रत में अपने मायके का नहीं करना चाहिए। हमें अपने मायके का धन, अपने मायके के जो पूजन की सामग्री है वो हमें नहीं लेनी है, वो हमें अपने ससुराल पक्ष की ही रखनी है, ससुराल वालों की ही, क्योंकि हमारा नाम, गोत्र दोनों ही बदल जाता है। तो हमारा जो पशुपतिनाथ का व्रत होगा, जो मैरिड पर्सन है, जो मैरिड लेडीज़ हैं, उनके लिए खासकर अपने, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हम घर पे नहीं रहते हैं और हम लोग ससुराल में नहीं हैं और मायके में हैं, तो विशेषकर क्या करना है, आप मायके में कर सकते हैं, पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आपका खुद का पैसा हो, खुद का कमाया हुआ हो, खुद के पति का पैसा हो। उस पैसे से आप वो सामग्री वगैरह ले लीजिए, जो भी पूजन की सामग्री है, उसके बाद आप पशुपतिनाथ का व्रत कीजिए। क्योंकि पशुपतिनाथ के व्रत में किसी के घर का, कहीं का, यानी कि अपने मायके तक का, हमें अपने मायके का भी नहीं खाना है। किसी और के यहाँ तो बहुत दूर की बात है, किसी और के यहाँ पे उस दिन हमें जल भी नहीं पीना चाहिए, अन्न भी नहीं पीना चाहिए। तो ये तो मायके की बहुत दूर बात है। मायके का भी हमें कोई खर्चा, कोई पैसा, कोई पूजा की सामग्री नहीं लेनी चाहिए। जो शादीशुदा हैं खासकर उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये तो पशुपतिनाथ के व्रत की है हमारी जानकारी। और जब 5वां व्रत आए, क्योंकि 5 ही व्रत होते हैं पशुपतिनाथ का व्रत, जब 5वां व्रत आए तो हमें क्या करना है। रोज डेली जैसे ही हम हर हर सोमवार को पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो वैसे ही हमें जाना है। 5वें व्रत वाले दिन हमें शाम को क्या करना है, शाम को उद्यापन करते हैं, उसे ही उद्यापन बोलते हैं।
पशुपतिनाथ का व्रत सिर्फ 5 होता है, उससे ज़्यादा व्रत नहीं होता है। तो 5वें दिन हमारा जब व्रत आए तो पूरी की पूरी तरीके से सामग्री हमें वैसे ही तैयार करनी है, वही थाली तैयार करनी है, वैसे ही थाली तैयार करनी है सुबह से लेकर शाम वाली। तो अब हमें सिर्फ कुछ विशेष चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि अब हमें तैयार करना है, उद्यापन कैसे करा जाए। आपके पास देखिए 108 हरी मूंग ले सकते हैं, 108 आप चावल के दाने ले सकते हैं, 108 बेलपत्र ले सकते हैं, 108 आप मखाने ले सकते हैं, 108 आप जो भी आपके पास मूंग है, चावल है और ये फिर हरी मखाने हैं, या फिर आपके पास 108 फूल के पत्ते हैं, फूल हैं पूरे प्रॉपर, तो वो ले सकते हैं। 108 बेलपत्र ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो 108 बेलपत्र ले लीजिए। और एक हमें रखना है श्रीफल, जो कि ये जट्टा वाला श्रीफल आता है। तो हमें ये जटा वाला एक श्रीफल रखना है। इसको हम मोली से ऐसे अभी बांधेंगे और इसमें हम कुछ दान दक्षिणा रखेंगे, 11 रुपये, 21 रुपये, जो आपकी सामर्थ्यता हो, 11, 21, 51, तो आप उसको रख लीजिए। और इसमें हम लोग महादेव जी का नाम लेंगे, पशुपतिनाथ का नाम लेंगे और बांधेंगे अपने मन की मनोकामना कहकर। और इसको हमें ले जा कर के क्या करना है, 108 अगर आपके पास बेलपत्र हैं, पूजा की सामग्रियों वही तैयार रहेंगी। शाम को भोग प्रसादी बनेगा, जो आप बनाते हो शाम को भोग प्रसादी, हलवा खीर, वो बनाना है। हमें एक पात्र में रखना है, ले जा कर के वहीं पे 3 हिस्से करने हैं। 5 दिया जलाना है, 1 लेकर के आना है। बेलपत्र महादेव पिताजी को अर्पित करना है। हरी मूंग चावल जो भी आपकी सामग्री है वो अर्पित करना है। विशेषकर ये ध्यान रखना है, जो हमें ये श्रीफल है, तो श्रीफल जो हमें महादेव पिताजी के हस्तकमल पर नहीं रखना है, हमें ये जमीन पर नीचे रखना है। कभी भी कोई भी भोग की सामग्री हो या फिर भोग प्रसादी हो या फिर उनके लिए जो भी भोग प्रसादी में नैवेद्य लेकर के जाते हैं हम लोग महादेव पिताजी के लिए, महादेव पिताजी के हस्तकमल पर, या फिर हमें अशोक सुंदरी जो है, यह हस्तकमल होता है, हस्तकमल सबको ही पता है। अशोक सुंदरी की जगह भी हमें नहीं रखनी चाहिए और ना ही हम लोगों को हस्तकमल पे रखना चाहिए। और ये हम लोग रखेंगे महादेव पिताजी के समक्ष सामने, चाहे आप जमीन पर रख दीजिए ऐसे उनके, या फिर जो ऐसे करके गोल चक्रधारी बनी होती आप वहाँ रख दीजिए। ये विशेषकर थोड़ा हमें ध्यान रखना है बस। और फिर शाम को आकर के पूजा अर्चन करके 3 हिस्से बांट करके एक प्रसादी घर पे लेकर के आएंगे। उस प्रसादी में से हमें किसी को नहीं देना है। प्रसाद का मेन ध्यान रखिएगा कि चाहे एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो घर का, चाहे अपना पति हो, बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हमें वो प्रसाद में से एक तिनका दाना भी नहीं देना है। वो प्रसाद हमें अकेले ही पाना है। और अगर पति पत्नी दोनों ही व्रत करते हैं पशुपतिनाथ का, तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि पति पत्नी कर रहे हैं तो पति पत्नी एक ही थाली में कर लेंगे। पति अगर व्रत कर रहा है तो पति की भी थाली अलग होगी, पत्नी की भी थाली अलग होगी। पति के जो पूजन की सामग्री है वो सारी अलग होगी, पत्नी की भी पूजन की सामग्री सारी अलग होंगी हमारी। पति को भी 6 दिए लेकर के जाने हैं, पत्नी को भी 6 दिए लेकर के जाने हैं, क्योंकि वो, और जो भोग प्रसादी हम बनाएंगे शाम को, तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही कढ़ाई में हम लोग क्या करें कि पत्नी की भी भोग प्रसादी बन जाए और पति की भी बन जाए। तो ये गलती भी नहीं करनी है। पशुपतिनाथ के व्रत में अगर पति पत्नी दोनों ही कर रहे हैं तो दोनों की ही कढ़ाई अलग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए भाई फिर 2 हिस्से लग जाएंगे ना, वहीं और 2 हिस्से हो गए घर में ही। तो मैंने सोचा कि एक कटोरे में करके मैं अपनी थाली में कर लूँ और एक कटोरे में पति की थाली में कर दूँ, तो 2 हिस्से तो हमने पहले ही कर दिए वहाँ पे, है ना। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। अगर पति पत्नी दोनों ही एक साथ में पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं तो दोनों की भोग प्रसादी अलग बनेगी, अलग बर्तन में, अलग कढ़ाई में। और ऐसा थाली भी बिल्कुल अलग रहेगी, थाली भी अलग रहेगी, लोटा भी अलग रहेगा, जल भी अलग रहेगा, सब चीज़ हमारे अलग रहनी चाहिए पूजन सामग्री। और जो प्रसादी बनेगी तो ऐसा तब भी नहीं करना हमें कि पति पत्नी ने करा है व्रत तो मेरा प्रसादी उनकी प्रसादी में से थोड़ा मैं खा लूँ या मेरी प्रसादी में से थोड़ा वो खा लें। ये गलती भी हमें नहीं करनी है। दोनों को अपनी अपनी प्रसादी खानी है और किसी को नहीं देनी है। इस बात का विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पशुपतिनाथ के व्रत की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हो गई है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है
तो प्लीज़, और कोई अगर थोड़ी बहुत भी त्रुटि लगे या नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूर्ण जानकारी फिर से देने की कोशिश करूँगी। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। पशुपतिनाथ का व्रत हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत केवल 5 होता है, उससे ज़्यादा व्रत नहीं होता है। बस हमारे जो थोड़े बहुत नियम हैं उनको हमें ध्यान रखना होता है, और बाकी पशुपतिनाथ का व्रत करने से हमें मन की मनोकामना अवश्य ही मिलती है। महादेव पिताजी जरूर हमारी मन की सुनते हैं और पूर्ण करते हैं कार्य को। तो अभी इसमें हम लोग प्रसादी वगैरह रख लेंगे और पूर्ण रूप से पूजा करेंगे। सो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको चर्चा और वक्ता जो बातें करी हमने पशुपतिनाथ की तो वो आपको कैसी लगी। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।